अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है, मुश्किलें को कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है, आओ हाथ बढ़ाएं कुछ दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को खींच लगा है। आज हम खुद आरती मैम के माध्यम से आरती मैम की जुबानी सुनना चाहेंगे कि इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया है और वो किस तरह से अपनी टीम को हमेशा साथ लेकर चलती हैं। तो थोड़ा सा आज हमें भी सीखने का मौका मिलेगा। तो एक बार जोरदार तालियां आरती मैम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी का, मुझे बोलने का अवसर मिला। वैसे तो आप सभी बहुत बड़े हैं, मैं स्वागत करती हूँ CSC के परिवार में, क्योंकि परिवार का हिस्सा ही है सभी। और परिवार में इसलिए कहती हूँ क्योंकि खाने पे बात जैसे हम करते हैं, किसी से कोई बात कहनी होती है तो घर का मुखिया क्या करता है, जब कोई खाना खाता है तो तब वो अपने मन की बात उससे कह सकता है, वरना तो समय ही नहीं है आज के इस टाइम में किसी के पास में कि थोड़ा बहुत ही वो बात सुन सके या बात कर सके। तो हम खाने पे बात कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए ये लंच जो हमने रखा है वो इसलिए रखा है कि हम आपसे चर्चा कर सकें और अपने जो आपने सपने देखे हैं उनको पूरा कर सकें। धर्मेंद्र जी का थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। मैं राजनीति से जब से स्टार्ट हुई थी तब से मेरे साथ में हैं और मेरी स्टार्टिंग देहात से हुई है और प्रधानाचार्य हैं प्रिंस पब्लिक स्कूल के, और हमेशा एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट किया इन्होंने हर चीज़ में कि कभी मैं कोई गलत करती हूँ या कुछ गलती करती हूँ तो हमेशा सिखाते हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मैं चाहती हूँ माला स्वागत कर रहे हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई वेदपाल जी, कपिल जी एक अच्छे कलाकार हैं और कलर्स पे भी एक नाटक में आए थे, नाम याद नहीं मुझे, कौन सा नाटक? सावित्री है, कुमकुम भाग्य, काफ़ी सारे नाटकों में आ चुके हैं। तो मैं एक तो मैं ये आपकी मेहनत के लिए, ठीक है, और ये आपकी टीम के लिए, ठीक है। बहुत बहुत हमारे भाई, थैंक यू। सब्जी बेचना ना, हाँ कोई अच्छा काम है। तो आप सब्जी नहीं बेचोगे हम खाएंगे कहाँ से? और कुछ नहीं, बस भैया के साथ काम है। तुम्हारे बिना घर में सब्जी नहीं बनती। CCTV कैमरे का काम है मेरा, आप सभी को, जैसे कि अभी मैम ने कहा मैं एक हाउस वाइफ को और कुछ नहीं हूँ, पर सियासी से जुड़ चुकी हूँ कुछ करके दिखाने के लिए। पूरे परिवार को संभालना। अगर हाउस वाइफ को गलती से 8 दिन की छुट्टी दे दी जाए तो घर वालों को पता चल जाता है क्या होता है उसका, कितना काम करती है। सर एक दिन के लिए दे दी जाए ना। हाउस वाइफ नहीं, आप हाउस मेकर है। CSC परिवार है मेरा, नमस्कार। और मैं जैसे कि मैं CSC में जुड़ी हुई हूँ, सिल्वर डायरेक्टर हूँ। बस जल्दी ही अपने चाहती हूँ कि सिल्वर डायरेक्टर गोल्ड डायरेक्टर बनने वाली हूँ।
CSC परिवार में आप सभी का अभिनंदन और आरती जी को बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने हमें लंच पर इनवाइट किया। उसके बाद मैं CSC परिवार का ही एक हिस्सा हूँ और अपना यहाँ से ब्रॉन्ज ले चुके हैं, सबसे वाला चीज़ बढ़ चुके हैं यहाँ से और आगे CSC परिवार से ही आगे कोई नहीं, जल्दी मैं गोल्ड बनाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपका सहयोग रहा था, बिल्कुल जल्दी गोल्ड से बनेंगे। इससे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। मेरा नाम पूनम जैन है और मैं राधेश्याम मोराल का टीचिंग करती हूँ और मैं अभी आपके साथ थोड़ा टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम हुआ ऐड होने में और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी इन सभी लोगों की तरह ब्रॉन्ज मेडल ये वो सभी चीज़ें गेट करूँ जल्दी। एंड आरती मैम का धन्यवाद कि आज उन्होंने लंच पर इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। खाने से बिलोंग करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं आपको थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे लंच के लिए इन्वाइट किया। मेरी तरफ से मेरा नाम निधि शर्मा है, मैं परतापुर से बिलोंग करती हूँ और ऑलरेडी मैं वैसे वेस्टेज में ज्वाइन हूँ। मेरा ये फील्ड जो आप काम करते हैं मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत चीज़ें हैं जो मतलब आगे जितना भी हम समझ पाएंगे वो कम है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम मेरी आरती जी से मीटिंग हुई थी तो मुझे सर से तो काफ़ी टाइम से बात हो रही है, पता नहीं कितने महीने हो गए उनसे तो नरेंद्र जी से। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि फील्ड कोई सा भी है, एक बार करने में क्या जा रहा है, हमसे जानना चाहिए, क्या पता है इस लाइन में हम कैसे निकल जाएँ, अगर उसमें नहीं निकल पा रहे हैं एक बात। तो इसलिए मैंने इसी चीज़ और मैंने कोई मतलब क्या स्कोप है क्या लाइन है मैंने कुछ नहीं देखा, बस एक आरती जी की थोड़ी शर्म रखी और एक नरेंद्र जी की कि इतने टाइम से मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं आई यहाँ पे। और थैंक यू सो मच सर आपका और मैडम आपका भी कि मेरे को लंच में इन्वाइट करा, इसका मैं बहुत थैंक यू। और जब मैं CSC फैमिली 1 साल CSC फैमिली से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने RD अभी कुछ दिन पहले एक्टिवेट की है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आरती मैम इस लेवल पे हैं उसी तरह मैं भी इस कौन कहता है कि हौसले बुलंद नहीं होते, कौन कहता है कि हौसले बुलंद नहीं होते, अगर आरती मैम की तरह ताकत लगाकर तय किए जाए तो वो हौसले आसान हो जाते हैं। चलो चलो एक छोटा कोविड बड़ा धमाल है। हमारा अपना स्कूल है, 250, 300, 400 बच्चे हैं। हमारा स्कूल यहाँ भी है, सिटी हायर साइंस सेकेंडरी स्कूल। तो हमारे बड़े भाई देखते हैं राम कुमार शर्मा जी, सब यहीं से हैं तो जानते होंगे। कुछ भी करने का यदि जज्बा और हिम्मत हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और कई बार ऐसी समस्या आती हैं कि ये महिला है, ये जेंट्स हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कल भी देखा होगा हमारे संसद भवन में कल एक बिल पास हुआ है नारी वंदना के नाम से, उसमें 33% महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में रहेंगी, भागीदार रहेंगी। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं और अब जो सिस्टम चल रहा है उसमें महिलाएं कहीं भी असुरक्षित नहीं है। हम कहीं भी ओपन माइंड से कहीं भी काम कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो हमें अपने आप को ठीक रखने की आवश्यकता है। ये छोटा सा पॉइंट है मगर बहुत बड़ी बात है। ये आरती हमसे लगभग 5-7-10 साल से जुड़ी हुई है। इसके अंदर बच्ची के अंदर बहुत जज्बा है, बहुत मेहनती है, कोई भी काम बता दो बहुत जिम्मेदारी से करती है और इसके लिए हम आभारी हैं। आरती बच्ची ने हमें इतना सम्मान दिया, ऐसा कुछ नहीं है जितना इन्होंने बड़ाई कर दी हमारी, बस सब कुछ अच्छा है। और मेरी शुभकामनाएं सर आप सबको कि आप आगे बढ़ें, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकती है क्षेत्र में। मैं मेरठ देहात मंडल में उपाध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी हूँ, तो ज़्यादातर गाँव से जो हमारे हैं जानने वाले, मैं चाहूँगा कि आप टाइम निकाल के थोड़ी व्यस्तता है, आओ मैं मिलवाऊँगा क्योंकि कोई इस लाइन के बंदे हैं, क्योंकि कई बार सबकी लाइन अलग अलग है ना। अब हमारे भैया हैं डॉक्टर लाइन है, किसी को भी कोई समस्या है, बीमारी है तो बहुत जल्दी कैच कर लेंगे। कोई बच्चे की समस्या है, किसी का कहीं एडमिशन ना आ रहा हो किसी भी लेवल पे, BTech में, MTech में, MBA में, BCA में, वो हमें बता तो बहुत जल्दी से कर देंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं युवा जो बाइकों का ज़्यादातर क्रेज रखते हैं, तो उनके ज़्यादा संपर्क में आने से काम चलेगा। तो उनकी टीम भी है। अब हमारा टीम का समय नहीं है, हमारी टीम है दूसरे लेवल की है। तो मैंने बताया एक लड़का है दीपक, जो कहीं बाहर था नोएडा, उसके संपर्क में बहुत सारे बच्चे हैं। तो किस दिन मैं आपकी एक अच्छी सी मीटिंग कराऊंगा और पक्का जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें किसी का कोई लॉस होने वाला नहीं है, बचत भी है और आने वाले समय के लिए अर्निंग भी है। और यही हम सब चाह रहे हैं कि कहीं से कुछ मिले, क्योंकि समस्याएं इतनी सारी हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल है। कहीं से भी 2 रुपये भी बच रहे हैं तो आदमी बचाने का प्रयास कर रहा है। जो घर गृहस्थी चला रहा है उसे पता चलता है कि कैसे कैसे काम चल रहा है। तो पैसा कहीं से भी आ जाए अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता।
तो सबको मेरी तरफ से एक बार पुनः शुभकामनाएं और आपका आभार। गाँव से ही हूँ और अपना छोटा सा मेडिकल स्टोर गाँव में हूँ। तो हम चाहते हैं कि भाई CSC परिवार जितनी मेहनत कर रहा है और ये आगे बढ़े, लोग जुड़ें, बड़ा सा एक फर्म बने और हम फिर से जो है शुभकामनाएं देने बड़ी फर्म के लिए आएँ। और आप फिलहाल में आपको धन्यवाद CSC परिवार आप सबको। मेरा नाम शूटिंग का, मेरा नाम कपिल वादियावाले और मैं मुंबई में रहता हूँ, यहीं से रिठानी, इनके घर के पास ही मेरा घर है। सर मेरे को करीब 4-5 साल में यहाँ है। तो जैसे मैंने सुना कि यहाँ मीटिंग होने वाली है तो मुझे इनवाइट किया। एक्चुअली मैं शूटिंग के बारे में ही बात करने वाला था इनसे। सीरियसली हमारी शूटिंग के लिए होने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा रहेगा कि हम लंच पे बात भी कर लें और थोड़ा समझ भी लें। तो मैं बालाजी फिल्म प्रोडक्शन में काम करता हूँ। तो लॉकडाउन के बाद मैं यहाँ पे आ गया मेरठ, और अभी जो हम वेब सीरीज बना रहे हैं उसमें मैंने खुद का पैसा लगाया। तो आप सबसे उम्मीद है सपोर्ट, और मैं 24 घंटे गुरु जी के साथ हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप पूरे मेरठ जिले में मतलब नंबर 1 पे की सपोर्ट से, क्योंकि एक से कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें सबकी सपोर्ट लेनी होती है। आपको बुलाने का मेन मकसद यही है कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरे साथ में आगे बढ़ें, मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि एक परिवार में एक मुखिया होता है, मुखिया में उसके 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, तो वो सभी के सपने पूरे करता है, ना कि वो एक के सपने पूरे करता है, ना कि 2 के। कहीं भी दिक्कत आती है तो हमेशा खड़ा रहता है। वो कहता है कि हाँ चलो मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है, पर हम दिक्कत उसे नहीं मानना, लेकिन हमें उसे चुनौती मानना है। बढ़िया। अगर हम चुनौती बन के काम करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, अगर हम दिक्कत बन के काम करें हम दिक्कत में ही रह जाएंगे और सामने वाला भी दिक्कत में आ जाएगा। तो जल्दी ही मैं चाहूँगी कि मैं डायमंड बनूँ और मैं यहाँ से गाड़ी अचीव करूँ, क्योंकि मेरा सपना है अपने मेहनत से खुद के दम पर एक गाड़ी निकालना, वो भी फॉर्च्यूनर। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम टाइम नहीं दे पाते, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि सब अपने काम में बिजी हैं। कोई आप टीचर हैं, आप भी टीचर ही हैं वैसे, तो फरा जी हैं, वे भी बिजी रहती हैं, सबकी अपनी ड्यूटी, कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, कांटेक्ट, जो भी कांटेक्ट है आपको उनसे टाइम लेना है, मुझे बता देना या नरेंद्र जी को बता देना। हम खुद उनसे मीटिंग अटेंड कर लेंगे, या समय उनके पास होगा तो हम उनको ऑफिस बुला लेंगे। इससे क्या होगा, आपका भी समय बच जाएगा और हमारा भी हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी हमारी। तो बस इतना ही है। और आगे नरेंद्र जी थोड़ा सा कंपनी के बारे में और प्रेजेंटेशन के बारे में और जो गुनांजा निकला हुआ है उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए, ठीक है। एक दूसरे से संपर्क बनाने हैं, और संपर्क बनाने के बाद जिस व्यक्ति को समय नहीं है वो सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर आरती जी को दे दे, बाकी सारे काम आरती जी प्लान प्रेजेंटेशन पे जाएंगे, हम उन्हें पूरा हैंडल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं जिस प्रेजेंटेशन की बात हो रही है वो प्रेजेंटेशन है क्या। इतने खाना आता है, इतने हम इस बार सभी लोग प्लीज़ 10 मिनट के लिए अपने मोबाइल बिल्कुल साइलेंट कर लें। अभी मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन चला रहा हूँ। 140 यानी कि 590 रुपये आपकी शूटिंग की सर्विस बैठती है, क्योंकि हमारी कंपनी CSC बाइक जो है वो एक कार के माध्यम से 14 सर्विस आपको दे रही है। तो बात कर लेते हैं कंपनी कहती है कि एक सर्विस का चार्ज जो पर काम कर रही है। कंपनी की आगे की फ्यूचर प्लानिंग बहुत बड़ी है, कंपनी एक बहुत बड़े लेवल पर काम करने जा रही है। अभी सर ने बोला था कि जी मैं चाहता हूँ कि मेरठ में आपका पूरा नाम हो, तो मेरठ के साथ साथ आसपास के ज़िलों में भी कंपनी जा चुकी है। कंपनी की आने वाली फ्यूचर प्लानिंग कितनी बड़ी है, वो कंपनी कितने बड़े स्तर पर कार्य करने जा रही है, उसकी सारी जो जानकारियां हैं आपके बीच में हमारी कंपनी के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी सोच को इस दुनिया की सोच बना दिया है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर हमने अपनी सोच में सारी दुनिया को बना दिया तो हम सारी दुनिया के क्या हो जाएंगे, देख रेख करने वाले। तो एक ऐसा कंसेप्ट जो अपनी बाइक के माध्यम से हम पैसा भी कमा सकते हैं, अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर अरुण चौहान जी के लिए।
थैंक यू सो मच हरिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे जो भी अभी आपने प्लान देखा है, मुझे लगता नहीं कि वहाँ तक आवाज़ आई होगी। हैं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आई है तो ये वीडियो आपके मोबाइल नंबर पर जिस व्यक्ति ने आरती जी ने आपको बुलाया है तो भेज देंगी, आप उसको देख लीजिएगा। और निधि मैम आप विशेष तौर से देखिएगा, क्योंकि आप इस लाइन से हैं, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि हम जो अभी तक करते आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, टीम बनाने से अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, लोगों को साथ लेकर चलने से अच्छा कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। तो हर कंपनी अपने स्तर से बहुत अच्छी है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा यूनिक है, अलग है। वो इसलिए अलग यूनिक है क्योंकि हम लोग वो लेकर आए हैं बाज़ार में, मार्केट में, जो हर घर की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग एलोवेरा पिए ही पिए, लेकिन ये ज़रूरी है अगर घर में टू व्हीलर है तो वो सर्विस कराएगा, और सर्विस अगर हमारे बताने से कराता है तो बहुत सारा पैसा कमा सकता है, क्योंकि संभावना ही तो ये सब कुछ है। हमारा जो टारगेट होता है वो संभावना से जुड़ा होता है। अभी आरती जी ने कहा कि मैं फॉर्च्यूनर लूँगी, तो इन्होंने एक संभावना देखी है तभी तो बोल रही हैं, वरना हर व्यक्ति टारगेट तो बनाता ही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम अरुण कुमार, मैं थोड़ी सी अपनी बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार, 1999 से मैं इस फील्ड में हूँ, यानी ऑटोमोबाइल लाइन में। 2020 सबके लिए अच्छा नहीं रहा जब कोरोना आया, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, और मेरी उन लोगों के प्रति संवेदना है जिनके लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैंने उसमें सीखा। और कहा जाता है सफलता सीखने से ही मिलती है। सफलता अगर आसान होती तो हर व्यक्ति सफल ना हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन सफलता अगर मुश्किल होती तो कल्पना चावला कैसे पहुंच गई चांद पे? सफलता मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल सिर्फ ये है कि हम अपनी सोच को समझ लें। अच्छा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति सफल होते हैं या नहीं? ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति सफल होते हैं या नहीं? मेरा नाम है ना? मेरा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सब लोग? सर, मैं एक बार रतन टाटा जी का इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब मान लो जिसने बीए कर ली, तो वो जॉब पे ज़्यादा ध्यान दें, और अगर उनकी जॉब लग गई तो उनका ये रहेगा कि वो 2 महीने की छुट्टी लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जो अनपढ़ आदमी है वो ये सोचेगा मैं 10,000 रुपये इस काम में इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, छुट्टी ये तो चलती रहती है, उसकी कोई जॉब ही नहीं है। तो हमेशा जो रिस्क लेगा वो अनपढ़ आदमी लेगा। तो जो उनका कहना है सर के लिए मुझे अच्छा लगा। अच्छा, कितनी महिलाएं यहाँ हैं, सभी ऐसे हैं और सभी रोटियां बनाती हैं। कितनी देर में रोटी बन जाती है बताएंगे जरा प्लीज? रोटी कितनी देर में बन जाती है? 5 मिनट, 5 से 10। सफलता आसान नहीं होती, लेकिन सफलता मुश्किल भी नहीं होती। रोटी कितनी देर बन जाती है मैम? 5 से 10 मिनट। फरा जी 5-10 मिनट? हाँ, मेंबर्स को बड़ी पेन करता है, 15-20 मिनट भी लग जाता है, आधा घंटा भी लग जाता है रोटी बनाने में ना, राइट? आप रुकिए, आप भी रुकिए। आप रोटी कितनी देर बन जाती है? 2 मिनट में, 5 मिनट में, जितने सदस्य होंगे उसके हिसाब से। हाँ सर, डॉक्टर साहब सर 1 घंटा लगता है, मैं फ्लैट पे। हाँ 1 घंटा लगता है, राइट? हाँ, हम बनाए तो एक ही लगे, हो सके रोटी ना बने। सर प्लीज, डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवेंद्र जी, रोटी कितनी देर में बन जाती है? 1 रोटी 2.5 मिनट में तैयार हो जाती है। और अगर बहुत तेज भूख लग रही हो तब तो वो 10 मिनट बड़े मुश्किल लगते हैं रोटी के। लेकिन क्या वास्तव में रोटी 10 मिनट बन जाती है? जी, बन जाती है ना बनती नहीं, उस तरीके से नहीं, जिस तरीके से आप। अच्छा, संध्या मैम को मैंने बता रखा है इसलिए, और आरती जी को बता रखा है इसलिए बार बार हाथ उठा रही है। भैया रोटी बनने में लगता है पूरा 1 साल। 1 साल पहले एक खेत को तैयार किया जाता है एक गेहूं का दाना डालने के लिए, और जब वो दाना डाल दिया जाता है तो कुछ समय बाद उसमें से एक हरा सा पौधा निकलता है जो कुछ समय बाद पक जाता है। जब वो पक जाता है तब उसको काटा जाता है, और जब वो काटा जाता है फिर उसको उसमें भर के, बोरे में भर के घर ले जाया जाता है, और फिर घर से उसको चक्की वाले के पास ले जाया जाता है, और चक्की वाले के पास जाने के बाद उसको फिर रगड़ा जाता है, पीसा जाता है, उसके बाद फिर घर लाया जाता है, फिर उसको फिर रगड़ा जाता है, जब उसको मांडते हैं, है ना, फिर उसको थपेड़ा जाता है, फिर ऐसे पटका जाता है, फिर जलाया जाता है, फिर दूसरी तरफ से भी जलाया जाता है, जब जाके एक रोटी बनती है। सफलता भी ऐसी होती है,
आसानी से नहीं मिलती, लेकिन दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। सफलता कोई भी व्यक्ति ले सकता है। अभी बुद्धि की बात हो रही थी। सर, सफलता के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। आप देखिएगा, आपसे भी कम पढ़े लिखे लोग बहुत बड़े सफल व्यक्ति हैं। रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि उनमें बुद्धि बहुत ज्यादा है, रीजन ये भी नहीं है कि वो रिस्क ले लेते हैं। रीजन ये है, मेरी नजर में, मैं बता देता हूँ रीजन क्या है। सफलता के लिए बुद्धि होना आवश्यक तो है, क्योंकि पागल व्यक्ति तो काम करेगा नहीं, है ना। पागल व्यक्ति तो इतिहास ही रचता सीधा, है ना। अब बुद्धि कितनी है हमारे पास, डिपेंड ये करता है कि हम उस बुद्धि का इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। क्या हम पॉजिटिव वे में कर रहे हैं, क्या हम नेगेटिव वे में करते हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है माता सरस्वती जुबान में 24 घंटे में एक बार हमारी जीभ पर बैठती है। Am I right, wrong? राइट। अब 90% लोग आपके पास ऐसे नेगेटिव लोग हैं, 90-95% लोग। किसी से सोचो और भाई काम धंधा, भाई साहब अब पूछो मत, चल ही नहीं रहा। अब माता सरस्वती ऊपर सुन रही है, नुकरी जा बेटा तो था हो गया तेरा काम खड़ा। और तबीयत कैसी? नुका जी मैं तो बहुत दुखी हूँ। अब माता ने फिर कह दी जा। अब वो कह रहा भाई पैसे कमा तो बहुत रहा हूँ पर रुकते नहीं। माता ने क्या कहा? कुछ लोग 95% को छोड़ दो तो 5% लोग ऐसे भी हैं, हर पोजीशन में हर कंडीशन में वो कहते हैं बम मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। तो अब किसी ने पूछा, मान लेते हैं आरती जी से पूछा, अभी इन्होंने एक बात कही थी, कितनों ने ध्यान दी वो? हमारे जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जो समस्याएं आती हैं और उनको समस्या मानते हैं? सभी मानते हैं। सच्चाई तो ये है, अगर हम समस्या को समस्या ना मानकर सुबह उठें कि आज मेरे सामने एक चुनौती है। पहले मैं उठा, मैंने कहा यार आज मेरे सामने एक वो है समस्या, मोरल डाउन, डिमोटिवेट, सारा समस्या आ गई। अब बंदा क्या करेगा? जो उसका जोश जुनून था खत्म। अब सुबह उठा, उसने कहा आज मेरे पास सामने एक चुनौती है। अब चुनौती कहते ही सबसे पहले क्या आया अंदर? मेरे सामने एक चुनौती है, ऐसी कौन सी चुनौती है जो मैं बीट नहीं कर सकता? हर व्यक्ति बोल सकता है, क्योंकि इंसान आत्मा से और परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकता। तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि सुबह उठते ही हमें एक चुनौती है और चुनौती को आज हमें फेस करना है और शाम तक इस चुनौती को खत्म करना है। क्योंकि प्रतिदिन जैसे सूर्योदय होता है ऐसे सूर्य अस्त भी होता है। ऐसी अगर कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से आना ही आना है। तो हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितनी भी है, उसको हम सही वे में लेके जाएं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा अपने ऊपर ही। जब मैं घर से फ़ोन आता है कि भाई आज वहाँ चलना है, शाम को एक शादी में चलना है, वहाँ जाना, तो मैं कहता था पहले, अब नहीं कहता हूँ, पहले मैं कहता था यार जल्दी चलो, मैं तो आ गया, तुम लेट करते हो, तुम ही लेट करते हो हमेशा। क्रिश को बोलता था उसकी मम्मी को, तुम लेट करते हो। अब होता क्या था? फाटक बंद, ट्रैफिक जाम, दिमाग में घुसा हुआ था लेट। तो हमारे सामने वही चीज़ें आती थी, हमेशा आती थी, और जहाँ हमें पहुँचना होता था हम लेट ही पहुँचते थे। क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसी क्या दे रहा हूँ, मैं उसको नीली छतरी वाले क्या फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ? लेट, परेशान, पैसा नहीं है, दुखी हूँ, तो वो क्या कहेगा? ले जा। मैंने अपने आप को बदला। पहले मैं अब जाता हूँ घर, कहता आज भी वही हूँ, मैं कहता ये अब जल्दी करो भाई, टाइम से पहुँचना है। अब उन्हें मैं कह रहा हूँ कि जल्दी करो, टाइम से पहुँचना है। तो दिमाग में आ गया पॉजिटिव। अब ना तो फाटक ही जाम मिलते हैं, क्यों? क्योंकि हम बाईपास पे गुजार लगे, फाटक पे जाते ही नहीं। और भाई पहले हाईवे था नहीं, अभी दिल्ली वाला हाईवे बन गया, 35 मिनट में गाजियाबाद है। तो हुआ क्या? फ्रीक्वेंसी काम करती है, नो डाउट। मेरा खुद सपना था जब मैंने 1999 में स्टार्ट किया था चौहान सर्विस सेंटर 2 लोगों के साथ, कि मैं एक ऐसी वर्कशॉप बनाऊं, मल्टी ब्रांड हाईटेक वर्कशॉप बनाऊं, जहां पे गाड़ी एक बार अंदर घुस जाए तो बिल्कुल नहीं होके निकले। और वो सपना पूरा हुआ। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि रुड़की में एक वैसी वर्कशॉप है बहुत बड़ी, वहां जाना, देखना उसको। तो मैंने सोचा दिमाग में कि यार जाना वहाँ। तो फिर हमने, वैसे तो जा नहीं पाते थे, अब से 10-15 साल पहले की बात है। तो जब हरिद्वार का समय आया तो तब वहाँ जाने का अवसर मिल गया कि हरिद्वार जा रहे, कांवड़ लेना, चलो देखते चलेंगे। तो मेरी नज़र उस पर रहती थी। क्यों? क्योंकि जीवन में जब टारगेट व्यक्ति बना लेता है तो फिर वो उसको पूरा कर लेता है। तो आज आपकी कंपनी चौहान सर्विस सेंटर की जो वर्कशॉप है
पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मल्टी ब्रांड हाईटेक वर्कशॉप में से एक है। यानी एक भी मल्टी ब्रांड वर्कशॉप चौहान सर्विस सेंटर जितनी बड़ी नहीं है। पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। शोरूम बड़े हो सकते हैं, जैसे हीरो का बड़ा है, टीवीएस का बड़ा है, वो बड़ा है, 1000 गज में हो सकता है, 2 बीघे में हो सकता है, 1 बीघे में हो सकता है, लेकिन 300 गज में कोई भी मल्टी ब्रांड वर्कशॉप नहीं है। तो आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात की है ये, क्योंकि मैंने जो सपना देखा वो सब पूरा हुआ है। और हमारी कंपनी चौहान सर्विस सेंटर, आपकी कंपनी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐसी एकमात्र वर्कशॉप है जहां पर 16 कंपनियों का कैशलेस है, इंश्योरेंस कैशलेस। यानी आपका वाहन ऊपर वाला ना करे, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो वो सुविधाएं भी हमारे पास उपलब्ध हैं। यानी आप आइए और बताइए, आपकी हर समस्या का समाधान आपकी टू व्हीलर की हम लोग देंगे। पिक एंड ड्रॉप की सारी सुविधाएं हैं। उसके साथ साथ एक ऐसा सिस्टम है 2020 में जो आया, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ सीखा, एक ही सिस्टम आया दिमाग में कि भाई CSC स्टार्ट करते हैं। यानी अब यहाँ से लोगों को पैसा कमाने का अवसर भी देते हैं। क्या नाम? निधि जी, वेस्टीज कब स्टार्ट हुई थी? नहीं, आपको नहीं, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी? 2004 में। 2004। हाँ, उस कंपनी में एक व्यक्ति जो आज लगभग 1.5 करोड़ रुपए महीने कमाते हैं, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। एक बार उनके लिए तालियां तो होनी चाहिए। उस कंपनी में वो व्यक्ति लगभग 4 साल बाद आए, और उनसे भी ऊपर के लोग होंगे जो आज मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे, जैसे वो सरदार जी हैं, शायद नाम नहीं पता है ना। तो आज वो कितना कमाते होंगे। और आपकी कंपनी, जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस कंपनी को कहने को तो 26 साल हो गए, लेकिन सिस्टम में आए हुए मात्र 1.5 साल हुआ। और 1.5 साल में हमने वो इतिहास रचा है जो आने वाले समय में लोग याद किया करेंगे। तो मेरा कहना आप सबसे इतना ही है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमें अपने पंखों को खोलना पड़ेगा, जब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसमें आरती सागर जी, नरेंद्र कुमार जी, फरा जी और बहुत सारे लोग आपका पूरा सपोर्ट और सहयोग करेंगे। देखिए, टू व्हीलर है तो सर्विस तो करानी पड़ेगी। एक हीरो के शोरूम के मालिक को भी अपने टू व्हीलर की सर्विस तो करानी ही पड़ेगी, और सर्विस कराते कराते पैसा कमा लीजिए। तो आरती जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आपने हमें यहाँ बुलाया और मुझे अवसर दिया है, आप सब गणमान्य लोगों के सामने मैं अपनी बात रख पाया। थैंक यू सो मच। जानते